एंड मैं थोड़ा सा जो कल मैंने बताया था आपको उसे एक बार मॉडल से बता देता हूँ। मैंने एक मॉलिक्यूल आपको BeF2 बताया था, एक मॉलिक्यूल BF3, CH4 और PF5। ये बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल हैं जिनकी हम लोगों ने शेप और ज्योमेट्री बनाई थी। फाइन। सो सपोज ये जो हमारा है, दिस इज द बेरिलियम एटम। इसको मान लो इस तरीके से। एंड सो बच्चों, लीनियर ज्योमेट्री जो होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। बेरिलियम और ये दो फ्लोरीन एटम है और ये बिल्कुल लीनियर ज्योमेट्री इस तरह होती है। बॉन्ड एंगल कितना होता है इसमें? 180 डिग्री। ओके, हाँ। एंड अगर मैं बोरॉन एटम की बात करूं, सॉरी BF3 की, देन इस तरीके से हमारा BF3 मॉलिक्यूल होता है। यू कैन सी, ये BF3 मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल पूरा एक प्लेन में आ सकता है इस तरीके से, राइट। और सारे बॉन्ड एंगल आपको क्लियरली 120 120 120 बिल्कुल सही से दिख रहे होंगे। और रियल में भी BF3 मॉलिक्यूल बिल्कुल ऐसे ही होता है। सारे 3 सिंगल बॉन्ड हैं। सेंटर वाले को आप बोरॉन और इन तीनों को आप F मान लीजिए, ठीक है। दिस इज द ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, एंड दिस इज अ BF3 मॉलिक्यूल। या इसी तरीके की sp2 ट्राइगोनल या बाइगोनल। ट्राई, कल बताया था ना, ट्राइगोनल, TRIGONAL, ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर में खास बात क्या है कि इसमें सारे एटम एक प्लेन में से आ सकते हैं, ठीक है। सारे एक प्लेन कहीं भी रख सकते हो इसको आराम से, एक प्लेन में आ सकते हैं एटम, ठीक है। दिस इज द ट्राइगोनल प्लेनर। अब मोर इम्पॉर्टेंट है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आपको CH4 में दिखाता हूँ, ठीक है। कंसीडर कार्बन तो ब्लैक होता है, अगेन दिस इज अ कार्बन। एंड कार्बन में हमने एक बॉन्ड ये लगा दिया, इसको CH बॉन्ड मान लीजिए। एंड सेकेंड बॉन्ड ये लगा दिया हमने। कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं ना बच्चों, 4, थर्ड बॉन्ड ये लगा दिया। एंड नेक्स्ट वन इज दिस, यू कैन सी लाइक दिस। अब देखो यहाँ पर ये 3 बॉन्ड जो दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल प्लेन में एग्जैक्टली नहीं आ रहे हैं, वो आपको शायद वहाँ से ना देख पा रहे हो आप। ये है कार्बन, देखो दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यू कैन सी। आपके सामने केवल 3 बॉन्ड दिख रहे हैं ना, पीछे वाला बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको क्योंकि ये 3D पिक्चर है। और सारे बॉन्ड एंगल ये 109 डिग्री, 109, क्या बताया था मैंने, 109:28 राइट। सो ये सारे बॉन्ड एंगल हैं, फाइन। एंड यू कैन सी कि अगर मैं इसको कहीं प्लेस करना चाहूँ, सपोज मैं इसे, इस मॉलिक्यूल को मैं बुक के ऊपर रखना चाहूँ किसी प्लेन में, तो मैं इसे बुक के ऊपर रख रहा हूँ। इस बुक के ऊपर मैंने रख दिया इस मॉलिक्यूल को। देखो देखो ध्यान से, केवल तीन तीन एटम
केवल 3 एटम इसके प्लेन में आ रहे हैं, एक एटम प्लेन के ऊपर है, क्योंकि ये 3D पिक्चर है। क्लियर है? सो दिस इज, मैं इसमें इसको वाइट बोर्ड में अगर रखना चाहूँ तो केवल 3 मॉलिक्यूल तो इस तरह प्लेन में आ सकते हैं इस तरीके से, और एक इसके ऊपर रहेगा, एक बिलो रहेगा। तो दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इसमें आप क्लियर देख सकते हो सारे बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं। देखो मैं इधर दिखा रहा हूँ पहले, ये इसके बीच में बॉन्ड एंगल 109 है, बिल्कुल सेम स्पेस जो इसके बीच में है वही स्पेस इन दोनों के बीच में है, इसमें इसमें बीच में है। कहीं पे देख लो बिल्कुल सिमिलर बॉन्ड एंगल सभी के बीच में है। ठीक है, तो इट्स लाइक कि घर में जो ये 3 फैन है, ये 3 फैन को हमने नीचे कर, 3 जो ब्लेड है फैन की उसको नीचे कर दिया है, और ये ऊपर का जो है रॉड हो गई। इस तरीके से होती है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है ना? क्या बच्चों सभी को विजुअल है क्या? ये सभी को दिखाई दे रहा बराबर? Yes, sir. ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। ओके, तो नेक्स्ट नाउ मूव ऑन वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री, दैट इज PF5। PF5 में आपके 5 बॉन्ड होते हैं, तो मैं इसको भी दिखाता हूँ और आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे बॉन्ड एंगल दिखते हैं। अब मेरे ख्याल से टेट्राहेड्रल में अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। One second please. सी बच्चों, ये है, इसमें आप ये देख सकते हो कि 3 बॉन्ड आपको एक प्लेन में दिख रहे हैं। 1 सेकेंड, ये 3 बॉन्ड देखो बच्चों एक प्लेन में दिख रहे हैं आपको, बीच में 3 बॉन्ड। आप ऊपर के 2 बॉन्ड भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये बॉन्ड आपको देखो 3 बॉन्ड बिल्कुल प्लेनर की तरह दिख रहे होंगे, 120 बीच में दिख रहे होंगे ऐसे। और ये 2 बॉन्ड, ये वाला और एक ऊपर वाला, ये बच्चों एक्सियल बॉन्ड है जिनके बीच में 180 डिग्री बॉन्डिंग है। स्क्रीन रुक गई सर। अच्छा 1 सेकेंड, नेट काम अच्छा है। अभी विजिबल है क्या सभी बच्चों को? यस सर। हाँ, यस सर। यू कैन सी, देखो कि बीच में ज्योमेट्री तो ट्रायंगुलर प्लेनर जैसी है, लेकिन उसके ऊपर 2 एक्सियल, उसके ऊपर और एक उसके नीचे एक एक्सियल बॉन्ड है। यू कैन सी। ओके, सो देखो ये बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज 120, अगेन दिस इज 120, अगेन दिस इज 120। बट आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो दिस इज 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। इसे हम लोग कौन से बॉन्ड बोलते थे? एक्सियल बॉन्ड। तो अभी आपको इस ज्योमेट्री में क्लियरली एकदम एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड
एकदम साफ दिख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जो ऊपर वाला ये है, ये मॉलिक्यूल है, बीच के तीनों बॉन्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री ना। और नीचे वाला मॉलिक्यूल इन तीनों के साथ क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो मैंने कल पूछा था ना कि इसमें कितने 90 डिग्री है, तो आप लोग बता रहे थे कोई 4, अधिकतर लोगों ने 6 बताया था। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली 6 90 डिग्री बॉन्ड एंगल दिख रहे हैं आपको, ठीक है। मैं इन तीनों, ये बीच के 3 को मैं अलग उससे दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक यहाँ छोटी सी बात और भी है। ये देखो, अब शायद आप थोड़ा और अच्छे विजुलाइज कर पा रहे होंगे, क्योंकि बच्चों मैंने इसलिए दिखाया कि कभी कभी इसमें जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, कभी कभी उनकी बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल से ज़्यादा होती है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सियल बॉन्ड लेंथ कभी कभी इक्विटोरियल से ज़्यादा होती है, और इसीलिए देखो, क्या मेरे मॉलिक्यूल में 3 जो बीच के बॉन्ड हैं वो छोटे दिख रहे होंगे, और जो एक्सियल बॉन्ड है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। क्यों बच्चों, ऐसा है ना? Yes, sir. हाँ। और मैं इसका Yes. एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ बच्चों, एक मिनट। देखो PF5 जब आपने बनाया था, PF5, तो ये देखो फ्लोरीन एटम, ये फ्लोरीन एटम, और यहाँ पर इस तरीके से ये है, और ये फ्लोरीन एटम और ये फ्लोरीन एटम। तो यहाँ पर तो क्या है, ऑल PF बॉन्ड्स आर इक्वल, ठीक है बच्चों। लेकिन PCl5 देखते हैं तो बच्चों PCl5 और PF5 में कोई डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये भी sp3d है और ये भी sp3d है, दोनों sp3d हैं। और क्यों, क्योंकि आपने जब फ्लोरीन बनाया था बच्चों तो 3s2 3p, सॉरी, फ्लोरीन का आउटर में क्या होता है, 2s2 2p5, तो क्लोरीन का आउटर में क्या होगा, 3s2 3p5। तो दोनों के पास एक ही अनपेयर तो है आउटर मोस्ट शेल में। तो बिल्कुल ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे देखो ये 3 Cl हो गए इस तरीके से, और यहाँ पर ये Cl हो गया। अब एक चीज समझना, ध्यान देना बच्चों, इसको आप ग्रीन वाले को इक्विटोरियल Cl मान लो और व्हाइट वाले को एक्सियल Cl मान लो। बताओ जरा, ये तो पता नहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी, ओके बच्चों बताना जरा, इस वाइट वाले Cl का इसके साथ क्या बॉन्ड एंगल है, 90 डिग्री है बच्चों, यस या नो? Yes. जब ये दोनों के साइज, हाँ बिल्कुल सही, जब ये दोनों के साइज बड़े होंगे और 90 डिग्री होगा, तो क्या ये दोनों थोड़ा सा रिपेल नहीं करेंगे अपने आप को, रिपेल करेंगे ना? Yes. और रिपल्सन की वजह से जो एक्सियल बॉन्ड होता है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये तीनों एटम, ये तीनों जो इक्विटोरियल के इसको रिपल कर रहे हैं और इसको ऊपर की तरफ कर दिया, लेकिन क्या इन तीनों बीच में जो एटम, क्या इनके बीच में रिपल्सन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड एंगल कितना है, 100 से ज़्यादा है। इनके बीच में बॉन्ड एंगल 100 से ज़्यादा है, दैट इज़ 120 डिग्री, तो इनके बीच में आपस में रिपल्सन नहीं है, लेकिन ये तीनों एटम इसको रिपल कर रहे हैं। अब बताओ, अगर पहले मैंने फ्लोरीन लगाया था तो फ्लोरीन का साइज और इनके साइज छोटे थे, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका साइज बड़ा होता है, क्लोरीन का ना। क्लोरीन में 3 सेल हैं, फ्लोरीन में 2 सेल हैं। क्यों बच्चों? क्लोरीन का साइज बड़ा होता है फ्लोरीन से। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ साइज क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, सो ऑल यू एग्री ना? Yes, sir. Yes. ओके तो जब यहाँ पे बड़ा एटम आ गया एक्सियल में और यहाँ पर भी, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस वजह से क्या होता है, क्लोरीन, ये दोनों क्लोरीन जो एक्सियल होते हैं वो थोड़ा दूर चले जाते हैं, इसलिए ये बॉन्ड लेंथ ए है, तो और इन तीनों की बॉन्ड लेंथ मैंने बी और बी बता दी, तो ए बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी,
ठीक है, ये बड़ा स्पेशल केस है। फ्लोरीन में सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल है क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो रिपल्शन यहाँ पे कम है। जब बड़ा साइज हुआ तो एडजस्ट करने में दिक्कत आई, तो इस तीनों के बीच के तीनों एटम ने इसको रिपल करके थोड़ा दूर कर दिया, इसलिए यहाँ पर जो है एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से कम है। ये तीन आपके बीच में ग्रीन वाले इक्विटोरियल बॉन्ड हैं, 120 डिग्री सेल्सियस पे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है कि PCl5 में ऑल PCl बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। और बच्चों एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तभी क्या होता है जानते हो, कभी आप जब 12th में एक रिएक्शन सीखोगे या आपको शायद रिएक्शन पता हो, तो में से शायद किसी को पता हो कि अगर मैं PCl5 को हीट करूँ तो क्या बनेगा। शायद अगर किसी को पता हो तो ओके फाइन। PCl5 को जब हीट करते हैं ना, जानते हो क्या बनता है बच्चों, PCl3 प्लस Cl2, PCl3 प्लस Cl2 बनता है। PCl3 प्लस Cl2 बनने का कारण क्या है, रीजन क्या है कि जो एक्सियल वाले Cl बॉन्ड हैं वो तो दूर दूर होते हैं तो वो निकल जाते हैं दो क्या बेटा, सर PCl5 में जो बॉन्ड्स है वो सिमिलर नहीं होते सर, तो सिलेक्शन हो एसोसिएट हो जाता। अच्छा हाँ, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी है, इसलिए क्या ये दो Cl टूट करके Cl2 बना लिया और तीन Cl इक्विटोरियल के PCl3 के फॉर्म में रहे। तो ये रिएक्शन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन ये 12th में रिएक्शन है बट सिंपल रिएक्शन थी, ठीक है, लाइक दिस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कल मैंने एक मॉलिक्यूल दिया था आपको कि मैंने कहा था कि SF6 को ड्रॉ करो। सो SF6 को ड्रॉ करने के लिए सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ पे सल्फर है, और सल्फर का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, एटॉमिक नंबर 16, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s2 3p4। अब इसको करके देख लीजिए पूरा। अब इसमें बताइए मुझे कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी, तो यहां पर है 2 फील्ड है जो कि, और यहां पर इस तरह मैंने लिख दिया। अभी सल्फर के पास ग्राउंड स्टेट में आपको कितने अनपेयर दिख रहे हैं, GS का मतलब ग्राउंड स्टेट, कितने अनपेयर दिख रहे हैं 2, और SF6 को बनने के लिए टोटल कितने अनपेयर चाहिए, 6 चाहिए। तो इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में, तो सल्फर एट एक्साइटेड स्टेट, जहां पे 3p होता है वहां पे 3d भी होता है, वैकेंट है पूरा। तो एक अनपेयर आप यहां से एक्साइट कराओ 3d में, और एक अनपेयर को यहां से एक्साइट कराओ ऐसे। सो यू हैव अनपेयर्ड, you have 3 अनपेयर्ड इन p सबसेल। 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए हैं तो एक यहाँ पे अनपेयर्ड आ गया और एक यहाँ पे अनपेयर्ड आ गया। तो टोटल नाउ यू हैव 6 अनपेयर्ड, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अनपेयर्ड। और वो 6 फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेंगे। तो अभी इनकी एनर्जी को इक्वल करना है, बिल्कुल सिमिलर बनाना है सभी को शेप में, तो इसलिए यहाँ पे क्या कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और फ्लोरीन केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड केवल फॉर्म करना है आपको। तो 1s 3p और 2d ये मिल करके मिक्सिंग करेंगे बच्चों। तो जब भी मिक्सिंग करेंगे यहाँ पर तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 है ना, sp3d2 होगा ना हाइब्रिडाइजेशन, 1s 3p 2d। और इनकी थ्योरेटिकली शेप कैसे बनानी है, बस इसी तरीके से जैसे पहले बनाते थे आप। ये हो गया sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ओके, दिस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने बनेंगे टोटल हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टोटल कितने कंबाइन किए हैं,
Six. तो 6 बनेंगे। और सभी का नाम क्या होगा, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3d2। सभी का नाम sp3d2 है। अब एक बड़ा बड़ा नहीं, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो ये है कि sp3d2 में बच्चों मैं पूछूं कि परसेंटेज डी करेक्टर कितना है, तो वेरी सिंपल, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं sp3d2, 6. 6। 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, क्या मैंने सही किया बच्चों, परसेंटेज डी बताना हो तो। Yes, sir. और परसेंटेज पी करेक्टर बताना हो तो 3 डिवाइड बाई 6 इंटू 100। तो ये क्वेश्चन तो आप सारे कर लोगे। जब एस पी में निकाला था आपने तो परसेंटेज एस करेक्टर था 50% और पी करेक्टर था 50%। अब क्वेश्चन ये है कि इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे अरेंज किया जाए, फिर उसके बाद 6 फ्लोरीन एटम से ओवरलैपिंग कराई जाए। तो अब आपको तो पूरा पता चल गया बच्चों कि 5 को कैसे अरेंज किया था। तुम में से कोई एक बताए कि 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे अरेंज किया था आपने। तीन को एक प्लेन में, एक को ऊपर और एक को नीचे वाले प्लेन में. वेरी गुड। तो फिर 6 को क्या तरीका है, बेस से बेस ज्योमेट्री क्या बन सकती है, 4 को एक प्लेन में कर दो और एक को ऊपर एक को नीचे। इससे बेटर आप बना ही नहीं सकते। 4 को एक प्लेन में कर दो, एक ऊपर एक नीचे। इससे जो भी बेटर, इससे जो भी शेप आप बनाने की कोशिश करेंगे, घर में ट्राई कर लेना आप कि 4 वुड ले लेना या जैसे भी करके छोटे छोटे टुकड़े, और उसमें देख लेना कि आप बेस ज्योमेट्री क्या बना सकते हो। अगर आपकी बेस ज्योमेट्री बना सकते हो तो यू विल बी अवार्डेड विद नोबेल प्राइज, इससे बेटर अगर बन जाए तो। ठीक है, तो जो 6 हाइब्रिड बने हैं, यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडेशन आ गया, उसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ये 4 एक प्लेन में हो गए बच्चों इस तरीके से, और एक इस प्लेन के ऊपर ऐसे और एक इस प्लेन के नीचे। इस तरीके से आप 4 अरेंज कर सकते हो। इसके बाद फ्लोरीन एटम आएगा। यू नो फ्लोरीन इज 2h2 2p5, इट हैज अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल। सो लेट वो किसी भी में हो सकता है, px py pz में। अब कोई हमको दिक्कत ही नहीं क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल तो केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। तो एक फ्लोरीन एटम, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, इस तरीके से हो गया आपके टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड। अब मैंने कहा ना आपसे कि हाइब्रिडाइजेशन ही इंपॉर्टेंट है, अब ओवरलैपिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है SF6 में 6 सिग्मा बॉन्ड बनने हैं। फाइन, एंड इसकी मैं रियल पिक्चर बनाऊंगा। तो देखो सल्फर, ये पहले मैं पहले से ये एक बीच में प्लेन बना देता हूँ जिसे मुझे ड्रॉ करने में अच्छा लगे। तो सल्फर है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, और एक फ्लोरीन यहाँ पे है और एक फ्लोरीन यहाँ पे है। ये आपका SF6 मॉलिक्यूल हो गया। अब इस ज्योमेट्री का नाम क्या दोगे, तो मैंने कहा था कि जब ज्योमेट्री का नाम देना हो तो बहुत ही रियल पिक्चर बनानी पड़ती है। वैसे आप इतना ही ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन रियल पिक्चर का मतलब यहाँ पर ये है कि शेप निकालनी हो, शेप का नाम निकालना हो। तो बीच में तो स्क्वायर दिख रहा है सबको। अब इन 2 फ्लोरीन एटम का क्या करें, तो देखो फिर से मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ इसको। ये है बच्चों, नहीं कर सकते अब, क्या हुआ था, क्या, किस लिए, कौन है मिला आंटी? मैं तो क्लास से ले आते 1 घंटे, 1 घंटे चलेगी।
देखो बच्चों, तो ये एटम सारे पास है, मैंने कहा था। ये जो फ्लोरीन आपको इतना दूर दिख रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पास है, तो मैं इसको इसके पास से दिखा देता हूँ। ये फ्लोरीन एटम इसको भी टच कर रहा होगा। ये फ्लोरीन एटम इससे भी ज़्यादा दूर नहीं है बच्चों, और ये फ्लोरीन एटम इसके पास में है, और ये फ्लोरीन एटम भी इसके पास में है। एग्जैक्ट ज्योमेट्री तो इसकी ये होती है। कुछ विजुलाइज इसमें हो पा रहा है आपको? अब देखो, ऊपर एक क्या पिरामिड जैसा बन रहा है बच्चों, पिरामिड, और नीचे भी एक पिरामिड जैसा बन रहा है, यस और बीच में स्क्वायर बन रहा है, तो क्या नाम दोगे इसका? स्क्वायर, और ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड। पिरामिडल। वेरी गुड, इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल। फाइन। एंड अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, बताओ इस मॉलिक्यूल में टोटल 90 डिग्री बॉन्ड एंगल कितने हैं? पहले एक सेकेंड, अब बताओ बॉन्ड एंगल कितना इसमें आ रहा है? बॉन्ड एंगल कितना है SF6 में? देखो, इसमें दो टाइप के बॉन्ड एंगल आ रहे हैं, 90 डिग्री और 180 डिग्री। क्या बच्चों ये बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं? दो टाइप के बॉन्ड एंगल आ रहे हैं, 90 डिग्री और 180 डिग्री। यस या नो? यस ओके फाइन। नाउ टेल मी, टोटल 90 डिग्री बॉन्ड एंगल कितने हैं? अभी आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा यहाँ से। टेल मी फास्ट। 12 सर 8 12 12 12 ओके सो सल्फर वैसे भी येलो कलर का होता है, तो ये इसको आप सल्फर मान लीजिए। दिस इज सल्फर, राइट? एंड ये इसके टोटल 6 बॉन्ड बन सकते हैं, तो इसमें टोटल 6 होल्स हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज सल्फर एटम। और अभी भी आप चेक करके देख सकते हैं, बट मैं अब बना के बता भी रहा हूँ उसको। सो दिस इज अ ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। देखो बच्चों ध्यान से, अब इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है बच्चों, क्या बीच में 4 बॉन्ड्स बिल्कुल स्क्वायर दिख रहे हैं आपको? क्यों बच्चों? हाँ, और देखो अच्छा एक बात, इसमें अगर क्लास होती तो ज़्यादा अच्छे से विजिबल होता। इसको कहीं से भी पकड़ के देखो, मैंने इस बॉन्ड को पकड़ा है, अभी बीच में आपको एक, ये जिसको मैंने पकड़ रखा है, 1 2 3 4, ये बॉन्ड आपको प्लेनर दिख रहा है एकदम। ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे देखो घुमा दिया मैंने, अब ये 4 बॉन्ड प्लेनर दिखने लगे। कैसे भी करके इसको पकड़ लो आप, 4 बॉन्ड आपको प्लेन में दिखेंगे। ये प्लेन दिख रहे हैं, ऐसे कर लो। देखो मैंने इस बॉन्ड को पकड़ लिया, इस बॉन्ड को। अभी आपको 1 2 3 4, ये बीच में 4 बॉन्ड प्लेन में दिख रहे हैं बच्चों, है ना? बिल्कुल प्लेन में। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, अब देखो ये वाले 4 बॉन्ड प्लेन में दिखने लग गए। तो किसी भी एंगल से ये आपको बिल्कुल सिमिलर से दिखेगा, इसलिए इसको बोलते हैं वेरी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। बहुत ही सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। करेक्ट। और इसमें एक बात और भी है, सारे बॉन्ड बिल्कुल इक्वल हैं, कहीं से भी करके देख लो आपको बिल्कुल सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल दिखेगी। इसलिए इन SF6 ऑल SF बॉन्ड्स आर इक्वल। ऑल SF बॉन्ड्स आर इक्वल। सारे SF बॉन्ड जो है वो इक्वल हैं इसमें एकदम। एंड टोटल 90 डिग्री बॉन्ड एंगल 12 है। सभी लोग जान गए क्यों? क्योंकि जो मान लो मैं अगर इसको मान लूँ ऊपर वाले को एक्सियल, तो ये तीनों चार, दिस नॉट इक्विटोरियल बॉन्ड। क्यों इक्विटोरियल बॉन्ड नहीं है? क्योंकि मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ तब भी वो बीच में
इस तरीके से आ जाता है। तो सारे ये एक मतलब यहाँ पर एक्सियल आप बोल सकते हो कि ऊपर जो 180 डिग्री पे एक्सियल है, लेकिन इक्विटोरियल बॉन्ड ऐसा कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि 120 डिग्री बॉन्ड एंगल जैसा कुछ नहीं यहाँ पे ट्राइगोनल कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। ओके, सो देखो इस वाले बॉन्ड का इन चारों से बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री है बीच के चारों से, और नीचे वाले का बीच के चारों से बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, और बीच में तो 90 डिग्री और भी हैं, 1 2 3 4, करेक्ट। तो इससे टोटल 12 90 डिग्री बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है। 12 90 डिग्री बॉन्ड्स बॉन्ड एंगल आर प्रेजेंट, ठीक है। यह हो गया आपका SF6 मॉलिक्यूल। अब इसके आगे के लिए, आगे का स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ इसके बारे में। अच्छा, इस ज्योमेट्री का एक नाम और होता है बच्चों, में भूल गया। इस ज्योमेट्री का नाम एक और होता है, पता है क्या बोलते हैं इसको, किसी को ऑक्टाहेड्रल। इस ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। आप कभी भी इसको इंटरनेट में देख लेना। इसमें टोटल आपको इस ज्योमेट्री में 8 फेस दिखाई देंगे, 8 फेसेस। एक फेस तो मैं आपको दिखाऊं कैसे, और वो भी ट्रायंगुलर फेस दिखाई देंगे। देखो एक ये फेस, ये देखो, और ये देखो, ये देखो, इस तरीके से इसमें 8 फेस दिखाई देंगे, इसलिए इसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। तो सभी एटम को टच करने के बाद थोड़ी कॉम्प्लिकेट ज्योमेट्री आ जाती है, बट ज्योमेट्री को रियलाइज करने के लिए एक बार इसको बनाना पड़ता है, अदरवाइज सिंपल तरीके से भी आप समझ सकते हो। एंड अब हम आते हैं IF7 मॉलिक्यूल में, और इसमें कुछ भी खास मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी से मुझे बताओ कि आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आयोडीन, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो पीरियोडिक टेबल में मैं बताया था, ग्रुप की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एटॉमिक नंबर पता हो चाहे ना पता हो, एटॉमिक नंबर तो 1 से 30 तक लोग याद करते हैं, और इतना रटने पे फोकस भी नहीं करना है। लेकिन अगर ग्रुप का नहीं पता है कि किस ग्रुप का है, तो कैसे करोगे हाइब्रिडेशन, बताओ। अगर आपको आयोडीन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं पता होंगे, और आयोडीन का एटॉमिक नंबर किसी को पता है 53, तो 53 इसका एटॉमिक नंबर पता चलने से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पहले 53 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, और फिर आउटर में पता करो। और आपको पता है कि आयोडीन 17 ग्रुप का है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 हो गए। और आउटर मोस्ट में 7 हो गए, तो बस आपका पता है कि 17 ग्रुप का जनरल कन्फिगरेशन क्या होता है, NH2 NP5। तो आप NH2 NP5 लिख लो, ठीक है। इसलिए आयोडीन का जो आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन होगा वो NH2 NP5। अब मुझे पता है तो मैं 5p2 5s2 5s2 5p5 लिख देता हूं इस तरीके से। और IF7 बनने के लिए टोटल कितने अनपेड होना चाहिए आयोडीन के पास, 7 अनपेड होना चाहिए। अभी कितने अनपेड हैं, 5 नहीं, अभी 1 अनपेड है ओनली। पाइप भी पाइप ऐसे भरोगे ना, ओनली 1 अनपेड। इसके बाद ये 3D हो गया, सॉरी 5D हो गया, और इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाइए, एक्साइटेड स्टेट। तो 1 अनपेयर हमने यहां से भेज दिया ऐसे, और 2 अनपेयर मैंने यहां से भेज दिए इस तरीके से। एक अनपेयर 5s से यहां पे चला गया, और 2 अनपेयर यहां चला गया, तो देखो टोटल कितने हो गए, 7 अनपेयर्ड। इस बार 1s 3p
टोटल 3p है। 3p का मतलब 3p सबसेल नहीं होगा, 3p की बात कर रहा हूँ मैं, या वैसे लिख सकता हूँ 1s और 3p और टोटल कितने d है, टोटल 3d। 3d सबसेल इस तरीके से ओवरलैपिंग करेंगे, सॉरी मिक्सिंग करेंगे, और आपका हाइब्रिडाइजेशन जो बन के आएगा दैट इज sp3d3। और sp3d3 मतलब टोटल 7 आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। अब आपको पता है 5 कैसे अरेंज किया था, 3 को एक प्लेन में एक ऊपर नीचे, 6 कैसे अरेंज किया था, 4 को एक प्लेन में एक ऊपर नीचे, तो 7 कैसे करोगे, 5 को पेंटागन एक प्लेन में और एक ऊपर एक नीचे, और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि बॉन्ड एंगल धीरे घटना ही है ज़्यादा हाइब्रिड बनेंगे तो। ये ज्योमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ इसे ही। सर तीन को एक प्लेन में और 2 ऊपर 2 नीचे, ज्यादा सही नहीं है। हाँ तो 3 तो 5 ही तो हुए, टोटल कितने बन रहे हैं यहाँ पे, 7 नहीं बन रहे हैं। नहीं सर, 3 को एक प्लेन में और 2 ऊपर 2 नीचे। और तो 2 ऊपर 2 नीचे कैसे लगाओगे, एक प्लेन अगर मान लो ऐसे बनाते हो इस तरीके से, तो 2 ऊपर कैसे लगाओगे, 2 ऐसे ऐसे करके कैसे लगाओगे। यस सर। हाँ लेकिन जो इससे बनाओगे उससे ज्योमेट्री आपकी बेकार ही आएगी। और जो मैं बता रहा हूँ आपको वो इस तरीके से है। 5 को मैंने एक प्लेन में से कर दिया, देखो यहाँ पर आयोडीन है, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, और एक फ्लोरीन से ऊपर हो जाएगा, एक फ्लोरीन से नीचे हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे, जो ऊपर नीचे फ्लोरीन है ये वाला है, ये तो मिल जाएगा 180 डिग्री, और जो फ्लोरीन अंदर है बच्चों ये बॉन्ड होता है 72 डिग्री। गो गो। और जो अंदर प्लेन में फ्लोरीन एटम है इसका इनसे क्या बॉन्ड एंगल होगा, ये वाला 90 डिग्री। तो टोटल 3 टाइप के बॉन्ड एंगल यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। एंड इसी तरीके से जब इसको मिलाओगे तो ऊपर भी एक पिरामिड बन जाएगा और नीचे भी एक पिरामिड बन जाएगा, तो इसका पूरा नाम होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल ये है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अब सभी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री खत्म हो गई, ठीक है, फाइन। अब ये जो आप सीख रहे हो इसको निकालने की एक ट्रिक भी होती है, और देखो इसके लोग फॉर्मूले बताते हैं कि ऐसे निकालो हाइब्रिडाइजेशन, वैसे निकालो हाइब्रिडेशन। मैं भी आपको ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन जो ट्रिक बता रहा हूँ वो इसी थ्योरी से निकाल के बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ थ्योरी से आती है, कंसेप्ट से आती है, उसमें ट्रिक कभी फेल नहीं होती। और वो ट्रिक ऐसे कुछ नहीं है। देखो अभी तक आपने, बहुत ध्यान सुनना आप जो मैं बता रहा हूँ, अभी तक आपने कितने मॉलिक्यूल सीखे हैं, BeF2, BF3 एंड CH4, PF5, बहुत ध्यान समझना बच्चों, SF6 और IF7, ये सीखा है आप लोगों ने। पहले मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड थे, 2 सिग्मा, दूसरे में कितने सिग्मा बॉन्ड थे, 3 सिग्मा, चौथे में 4 सिग्मा, इसमें 5 सिग्मा, इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड थे, और इसमें 7 सिग्मा बॉन्ड थे। बेटा मेरी क्लास चल रही है, अभी बाद में आपसे बात करता हूँ मैं, जाओ जाओ, शाबाश, थैंक यू। ओके 7 सिग्मा हो गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अभी स्क्रीन क्लियर है सबको, वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, यस सर। अच्छा बच्चों, BeF2 में क्या था हाइब्रिडेशन, sp2 sp3 sp2 sp3 and sp3d, and this is sp3
D2 एंड दिस sp3 D3। एक चीज बच्चों मुझे पहले आपसे पूछनी है कुछ बताने से पहले, sp4 हाइब्रिडेशन क्यों नहीं है? कौन बताएगा इसका जवाब? sp4 क्यों लिख रहा हूँ sp3 के बाद? सर हाफ फील्ड नहीं हो सकते हैं हाफ फील्ड पी में। ये किसने बताया, सपना ने या खुशी ने? नेम? सर खुशी। खुशी, वेरी गुड। sp4 इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि p में अनपेयर्ड मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, इसलिए sp4 पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, बस ये कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। चलो ठीक है, वेरी गुड। जरा बताना क्या बच्चों, अगर हम यहाँ पे ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जब भी कभी 2 सिग्मा होंगे तो sp आ जाएगा, 3 सिग्मा होंगे तो spt आएगा? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं हाइब्रिडेशन जो बताऊंगा वो ऐसे नहीं केवल 11 12th में हो, जितने भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हों, चाहे वो 1000 हों 1,00,000 हों, बहुत सारे मॉलिक्यूल हों, सभी की आप सेफ ज्योमेट्री निकाल लें और वो भी बहुत जल्दी। तो उसको करने के लिए पहले इसको एनालाइज करो। मैं आपको सब बता रहा हूँ कि बुक्स में इनके फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन फॉर्मूले तो कभी नहीं लगाना आपको, आप इसी से खुद ही निकाल के देखना और आपको देखना कि बिल्कुल सही आंसर आएगा। जब भी 2 सिग्मा होंगे तो मैं sp कह सकता हूँ हाइब्रिडेशन, और जब भी 3 सिग्मा होंगे तो मैं sp2 कह सकता हूँ, 4 सिग्मा होंगे तो sp3 कर सकता हूँ। अब वो 4 सिग्मा ch4 के हों या cf4 के हों या ccl4 के हों, क्या फर्क पड़ता है? सिग्मा बॉन्ड इज ए सिग्मा बॉन्ड। अगर बच्चों CH4 में sp3 है तो क्या CCl4 में sp3 नहीं होगा? इसमें भी 4 सिग्मा है, कार्बन के आउटम में 4 होते हैं, Yes, sir. 4 Cl से 4 सिग्मा बन जाएंगे। और ये भी क्या होगा, sp3 से क्या ज्योमेट्री होती है? टेट्राहेड्रल। चलो जल्दी से बताना मुझे, sp की शेप क्या थी? लीनियर। sp2 की ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 की टेट्राहेड्रल, sp3d की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दिस इज स्क्वायर बाइपिरामिडल विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल, एंड दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बिल्कुल फिंगर टिप्स में होना चाहिए। तो जब भी 4 सिग्मा बनेंगे जल्दी से बताओगे, 4 सिग्मा मीन्स sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कोई भी मॉलिक्यूल हो 4 सिग्मा sp3 टेट्राहेड्रल। तो बच्चों क्या मैं बार बार ये s बनाऊं, p बनाऊं, d बनाऊं? सीधा सीधा सिग्मा बॉन्ड देख लो ना। और याद करो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालना नहीं सिखाया था क्या? सिखाया था ना? तो क्या सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूल को देख के नहीं बता सकते हो आप लोग? यस या नो? यस सर। यस सर। अच्छा चलो एक पॉइंट क्लियर हुआ। अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एक पॉइंट क्लियर हुआ है। दूसरा पॉइंट देखो, क्या कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है? नो सर। नहीं बनाता ना? नो सर। इसलिए अगर मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है तो इग्नोर करना है, केवल किसको काउंट करना है? सिग्मा बॉन्ड को। ठीक है बच्चों? अच्छा तो हमारे पास अभी ट्रिक क्या आई? ट्रिक ये आई कि क्यों ना ये मॉलिक्यूल में मैं सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लूं और सीधा हाइब्रिडेशन निकाल दूं और शेप और ज्योमेट्री बता दूं। वेरी सिंपल हो गया है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। बट एक चीज़ अभी और भी है, वो है कि लोन पेयर कहाँ जाएंगे फिर? अगर किसी के पास लोन पेयर बच गए तो उनका क्या करें? तो लोन पेयर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हाइब्रिडेशन की ट्रिक क्या आई जरा समझना ध्यान से। और अब देखना, आज के बाद आप सभी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन निकालना सीख जाओगे। तो हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू, और अभी हाइब्रिडेशन खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बस। H का मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, और हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। और ये जो बता रहा हूं ना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो बस जो थ्योरी से निकला है उसको मैंने लिख दिया है। किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट कर लो, पाई बॉन्ड की जरूरत नहीं, पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अच्छा लोन पेयर से कैसे क्या होता है, अभी ये बहुत सीखना है, 2 क्लास में भी और हाइब्रिडेशन चलेगा, तो यू विल बी ऑल राइट, सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। अब देखो इस ट्रिक को अपनाते हुए अगर मैं आपसे कहूँ, सबसे पहले वो मॉलिक्यूल जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाटर। मैं पूछूं कि वाटर में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल ध्यान समझना। तो पहले जल्दी से बताओ, वाटर में सेंट्रल एटम क्या लूं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है।
और ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो बताओ जल्दी से ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। ध्यान रखना, अब किसी बच्चे को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं पता है और ये सब नहीं पता, फिर वो कहता है केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस दिन से क्लास स्टार्ट हुई है उसी दिन से पीरियोडिक टेबल और सब बता रहा हूँ, अब आपको क्लियर होना चाहिए। इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने 6 यूं लिख दिए, देखो ऐसे लिख दिए 6 में जो H है वो इसका एक इलेक्ट्रॉन H के साथ बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन H से बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, और कितने बच गए? 4 का मतलब 2 लोन पेयर बच गए। सो ये बच गए, दे आर हैप्पी, ये बच गए, ये 2 लोन पेयर। तो बताओ H2 मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और कितने लोन पेयर हैं सेंट्रल एटम में? फास्ट, टू सिग्मा 2 लोन पेयर। नहीं क्लियर है बात? H2 मॉलिक्यूल में सर एक बार वहां से बता दो सर। सर वो 2 H से आपने उसी को बोल बनाया, तो उसके बाद ही बता दो प्लीज। अरे इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल मैंने 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए इसके आउटर मोस्ट में ऐसे, करेक्ट। और 6 में से 2 बना लिए सिग्मा, 4 बच गए नॉन बॉन्डेड। 4 नॉन बॉन्डेड में कितने पेयर हो गए? 2 पेयर। तो ये 2 लोन पे बच गए, तो मैंने ऐसे स्माइली बना दिया था कि मतलब ये बच गए, इसलिए आल्दो स्माइली कोई बनाना नहीं है इस तरीके से। तो देखो, क्या मैं बोलूं कि H2 मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में 2 सिग्मा 2 लोन पेयर हैं? बोल सकता हूँ? बताओ टोटल मिला के कितना काउंट हो गया? 4 नहीं हो गए? और जब भी काउंट 4 आएगा तो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। देखो काउंट 4 का मतलब 1 S और 3 P, sp3 हो गया ना, देखो आ गया, कुछ बिना किए हुए sp3 आ गया। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है, लेकिन लोन पे आने से शेप चेंज होती है, वो अभी हमको आगे सीखना है वेस्पर थ्योरी से। लेकिन अभी आप डायरेक्टली हाइब्रिडेशन तो लिख सकते हो कम से कम। चलो अभी एक मॉलिक्यूल एक एग्जांपल दिया है, आते हैं दूसरे एग्जांपल में। NH3 सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन में? 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और कितने लोन पेयर बच गए बच्चों? 1 लोन पेयर, तो ये लोन पेयर बच गया आपका। ओके, सो इट हैज 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, टोटल कितना हुआ? sp3 अगेन sp3, 4 का मतलब sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। तो जब भी काउंट 3 आएगा तो sp2, काउंट 4 आएगा तो sp3, चाहे वो काउंट 4 आए 3 सिग्मा 1 लोन पेयर से या 2 सिग्मा 2 लोन पेयर से, वो sp3 होगा। 5 काउंट में sp3d, क्यों 5 काउंट में sp3d? 1 S 3 P 1 D, देख लो ये बिल्कुल सिंपल है। 1 S 3 P 2 D, ये टोटल कितना हो गया? 6 नहीं हो गया? तो जब भी काउंट 6 आएगा तो sp3d2 1 S 3 P 3 D, जब भी काउंट 7 हो तो sp3d3, बिल्कुल सिंपल हो गया। आप तो किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन निकल सकता है। जरा जल्दी जल्दी हम लोग कुछ ट्राई करते हैं। देखो मैं आपसे कहूं कि बताओ SO2 मॉलिक्यूल में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? तो सल्फर के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इस तरीके से, और 6 में ऑक्सीजन क्या बनाता है? 1 बॉन्ड या 2 बॉन्ड? 2 बॉन्ड बनाता है ना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाँ। तो देखो, तो इस बार इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने के लिए, ये 2 चले गए, कितने लोन पेयर बचे? 1 लोन पेयर, ये बच गया, ये हैप्पी नॉन। अब बताओ जरा, ये डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं? 1 sigma 1 pi 1 सिग्मा 1 पाई, और यहां पर भी देखो इसमें भी 1 सिग्मा 1 पाई। तो जरा मुझे बताना टोटल सिग्मा कितने हुए इस मॉलिक्यूल के अंदर? sp2 बिल्कुल सही, sp2 आ गया। इसमें 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, टोटल काउंट 3, 3 से क्या होता है? sp2। हेलो,
टोटल काउंट से कितना होता है, सॉरी हो गया। अब आते हैं SO2Cl2 में। बताओ जरा मुझे SO2Cl2 में क्या होगा। हेलो हेलो, SO2Cl2 को ट्राई करना बच्चों। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ मैं आज क्लास वैसे लेता नहीं हूँ, आज ले रहा हूँ मैं। अच्छा, वो 30 था ना इस मंथ में, तो उस दिन क्लास ले ली थी, तो मैंने आज संडे को ले ली, वैसे लेता नहीं हूँ। अच्छा ठीक है मैम, नेक्स्ट टाइम से नहीं लेंगे जी। क्लास ख़त्म हो गई है, लगभग 1 मिनट बचा है बस। ठीक है मैम, ओके।